अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप लोगों का संडे कैसा गुजर रहा है? मैं इस वक्त साइकिलिंग कर रहा हूँ अपनी कॉलोनी में, कैपको कॉलोनी। एक छोटी सी कॉलोनी है जो कि 1986 में बनी थी और ये तकरीबन 150 एकड़ पे है। मेरे बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रही होगी थोड़ी थोड़ी। तो ये कॉलोनी काफ़ी पुरानी है, तकरीबन 150 एकड़ पे है और इसमें तकरीबन 6 से 7 हज़ार बंदे रहते हैं। बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैनेज होती है। वी हैव गॉट डेजिग्नेटेड स्टाफ फॉर दिस कॉलोनी जो कि इसकी अपकीप, इसकी मेंटेनेंस, हर चीज़ देखते हैं, सिक्योरिटी देखते हैं। आपको यहाँ पे सब्ज़ा नज़र आएगा। अनलाइक द रेस्ट ऑफ द सिटी, कोटद्दू बहुत ज़्यादा सरसब्ज़ इलाका नहीं है। इसके एक साइड पे डेजर्ट है, रेत है, एक साइड ग्रीन है इसकी। तो लेकिन ये है कि काफ़ी अच्छे तरीके से कैपको कॉलोनी मैनेज होती है। वी हैव गॉट डेजिग्नेटेड पीपल और यहाँ पर आप रात को 12-1 बजे भी जेब में पैसे लेके घूम सकते हैं कॉलोनी के अंदर। सिक्योरिटी इतनी अच्छी है हमारी और सर्वेलेंस कैमरास एवरीथिंग। तो इस चीज़ को मैं एक और तरफ लेके जाता हूँ। हम लोग अक्सर बात करते हैं अपने मुल्क में बैड गवर्नेंस की। आपको पता है पाकिस्तान की आबादी 1951 7.5 करोड़ थी। कराची की आबादी 2,40,000 थी। आज हमारा साइज़ बहुत बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा। कराची आज 2.5 करोड़ से ऊपर की आबादी का शहर है। पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ से ऊपर है। और लेकिन ऑन द अदर साइड हमने अपने रिसोर्सेज को डेवलप नहीं किया। जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी 51 में काम कर रही थी, कमो बेश वही मशीनरी आज भी काम कर रही है। उससे क्या हुआ? हमारा जिस्म तो बढ़ गया है लेकिन हमारी खुराक वही है और खुराक होने की वजह से मिस मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा है। क्राइम्स बढ़ गए, इंफ्रास्ट्रक्चर पीछे रह गया। जिस नाले में, जिस बिन में 10 लोग गंद फेंकते थे, आज उसी बिन में 100 लोग गंद फेंकते हैं, लेकिन बिन वही है। उससे क्या हुआ कि हम पीछे रह गए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो सका अकॉर्डिंगली, क्योंकि हमने रिसोर्सेज को डेवलप करने पे सोचा ही नहीं, प्लानिंग ही नहीं की। मैंने काफ़ी अर्सा बाहर गुजारा है और लंदन में मैंने काफ़ी टाइम गुजारा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसकी पॉलिसी ये थी कि लंदन को एक्सपेंड नहीं करना, लेकिन लंदन के इर्द गिर्द छोटे छोटे शहर आबाद करने हैं और उनमें वही सिविक फैसिलिटीज़ देनी है जो कि लंदन में। आज जो है मैं तकरीबन 8-9 साल गुजारे लंदन में। लंदन के इर्द गिर्द छोटे छोटे शहर हैं जिनमें आपको हर वो चीज़ मिलती है जो कि लंदन में मिलती है, अदर दैन लंदन ब्रिज एंड टावर ब्रिज। लेकिन यह है कि आपको हर चीज़ वहाँ पे मिलती है। तो उन्होंने रिसोर्सेज को अकॉर्डिंगली डेवलप किया। आबादी बढ़ी, रिसोर्सेज डेवलप किए और आज मगरब में आपको हर जगह नज़र आता है। हमने वो डेवलप नहीं किया। लेकिन कैपको की बात पे मैं दोबारा आता हूँ। कैपको की कॉलोनी छोटी सी कॉलोनी है, यहाँ रिसोर्सेज डेवलप किए गए हैं और इस कॉलोनी को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया जाता है। यहाँ पे किसी चीज़ की शॉर्टेज नहीं है, साफ़ सुथरी जगह है, खामोश जगह है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, चोरी चकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक डेजिग्नेटेड टीम है, कम आबादी और इनफ रिसोर्सेज का नतीजा ये है कि हमारे पास एक अच्छी इन्वायरमेंट है। पाकिस्तान ऑन दी अदर साइड आप देखें, शहर बहुत बढ़ गए, आबादियाँ बढ़ गई, शहर एक्सपेंड करके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स वही हैं, खुराक आपकी वही है, तो आप कैसे डेवलप करेंगे? रिजल्टेंटली आपके मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर के मसले आएंगे, बैड गवर्नेंस के मसले आएंगे। जहाँ पहले 2 बंदे खड़े होते थे वहाँ 10 बंदे खड़े होते हैं, लेकिन उन 10 बंदों को एकोमोडेट करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। तो हमें अपने रिसोर्सेज को डेवलप करना है पाकिस्तान में अकॉर्डिंगली। अगर हमने आबादी इसी हिसाब से बढ़ानी है जो कि 2.1% से ऊपर है हमारा ग्रोथ रेट आबादी में, तो जब आबादी इस तरह बढ़ रही है तो हमें अपने वसाइल को भी बढ़ाना होगा। अगर हम नहीं बढ़ाएंगे तो थिंग्स आर गोइंग टू चोक और इस सारे के अंदर वो इज़ गोइंग टू सफ़र द पब्लिक।
क्योंकि ऊपर वालों ने तो ऐशी करनी है अपनी, वो करते रहेंगे. जहाँ गवर्नेंस के मसाइल आएंगे वहाँ करप्शन होगी. जब करप्शन होगी तो एक ख़ास तबका फ़ायदा उठाएगा. तो हमें अपने वसाइल और आबादी इसमें एक बैलेंस लाना पड़ेगा. अदरवाइज़ थिंग्स आर नॉट गोइंग टू गेट बेटर. क्योंकि हम अपनी आबादी में हर साल जो 22-23 लाख बच्चे ऐड कर रहे हैं, कि हम उनके लिए इनफ एजुकेशन, इनफ हेल्थ सर्विसेज, इनफ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं? नहीं कर रहे. उसकी वजह से जराइम बढ़ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें उसका एक फॉल आउट है कि हम लोग अपने आप को डेवलप नहीं कर रहे. तो हमें अकॉर्डिंगली रिसोर्सेज और आबादी में बैलेंस लेके आना होगा. अदरवाइज थिंग्स आर नॉट गोइंग टू गेट बेटर इन पाकिस्तान. यही मेरा मैसेज है आज के लिए. जाते जाते आपको एक व्यू कराते हैं कैप्को का. ये लें, दिस इज़ द कॉलोनी. सी हाउ नीट इट इज़. हियर इज़ मी. आपसे मिलते हैं किसी और सब्जेक्ट के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक. टेक केयर. हैव अ नाइस वीकेंड.